दोस्तों इधर कोशिश की जा रही थी मोदी शाह की तरफ से कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को खींच लेंगे और अपने मनपसंद केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनवा देंगे। लेकिन जैसे तैसे करके और अपना शक्ति प्रदर्शन करके योगी आदित्यनाथ ने तो अपनी कुर्सी बचा ली है, लेकिन लग रहा है कि इस बार वो मोदी जी की कुर्सी को खींचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। पहले ही देखिए 62 में से मात्र 33 सीटों पर सिमट कर रह गई बीजेपी, जिसने खासा टेंट मोदी सरकार को दिया। लेकिन अब इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से एक ऐसा फरमान जारी किया गया जिसके बाद एनडीए में भगदड़ मच गई है। साफ साफ लफ्जों में मोदी जी को उन्हीं के सहयोगियों ने समझा दिया है कि थोड़े तरीके में फैसले लीजिएगा कि वो वाली सरकार नहीं है जिसमें आप मुसलमानों के खिलाफ डंके की चोट पर फैसले लिया करते थे। थोड़ा हिसाब से, तरीके से, वरना प्रधानमंत्री से पूर्व प्रधानमंत्री होने में वक्त नहीं लगेगा। जी हाँ, कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर यानी कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से जो एक फरमान जारी किया गया था कि सभी को, जितने भी दुकानदार हैं, ढाबे वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, जितने भी वहाँ ठेले वाले हैं, अपने अपने नाम को चस्पा करना पड़ेगा कि वो हिंदू हैं या मुसलमान। इसी वाले फैसले ने एनडीए में घमासान कर दिया है और साफ साफ लफ्जों में धमकी दी जाने लगी है कि फैसला वापस नहीं लिया तो पूर्व प्रधानमंत्री हो जाइए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। यह आज की सबसे धमाकेदार खबर आपको दिखा रहा हूं। मैं कहता नहीं था जब तक पूर्ण बहुमत की सरकार है तब तक भी अपनी मनमर्जी कोई भी फैसला लेते रहे। हाँ, चुनाव आए तो बैकफुट पर भी आए, लेकिन इस बार ये ऐसे हालात नहीं है। इन्हें ना केवल सुननी पड़ेगी बल्कि खरी खोटी सुननी पड़ेगी, लताड़ भी पड़ेगी, फटकार भी पड़ेगी। तो योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोशिश कर रहे थे, वो तो कर नहीं पाए। अब योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक ऐसा फैसला लिया कि उसका खामियाजा योगी आदित्यनाथ को नहीं बल्कि मोदी जी को भुगतना पड़ सकता है। मैं पहले कुछ खबरें दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये आरएलडी की तरफ से क्या कहा गया, पहले से पढ़िए। देखिए, एबीपी न्यूज ने इस खबर को छापा और क्या लिखा, इसमें लिखा है ब्रेकिंग, नाम वाले फरमान के खिलाफ है आरएलडी। राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी की पार्टी, इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा, ये आरएलडी का दावा है। उनका कहना है कि नाम लिखवाने का फैसला असंवैधानिक है। यह राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से कहा गया। फैसला वापस होना चाहिए पहली फुर्सत में, राष्ट्रीय लोकदल ने कह दिया। यानी कि राष्ट्रीय लोकदल के दो इस समय सांसद हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी जी की कुर्सी को बचा रहे हैं। उनकी तरफ से साफ साफ कह दिया कि आपने हमें इज्जत नहीं दी, सम्मान नहीं किया, जाटों को अपमानित किया, तमाम चीजें हुई, लेकिन फिर भी हम आपके साथ खड़े। लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि आरएलडी ये समझ गई है कि उनके जितने भी नेता उनको छोड़कर जा रहे हैं, सारे के सारे बता रहे हैं कि आरएलडी में जान फूंकने की कोशिश जाट और मुस्लिम मतदाताओं ने एक साथ मिलकर की थी। लेकिन इस बार जैसे ही मुसलमानों के खिलाफ ये फैसला लिया गया, वैसे ही आरएलडी मैदान में कूद पड़ी। उसने साफ साफ लफ्जों में बता दिया ये फैसला असंवैधानिक है, यानी गैर कानूनी है, यानी अवैध है। ये सरकार अवैध काम करती है, ये गैर कानूनी काम करती है, ये संविधान की धज्जियां उड़ाती है, ये कानून को नहीं मानती। और ये कोई और नहीं कह रहा। कौन कह रहा है? राष्ट्रीय लोकदल। कौन? एनडीए की साथी। कौन? बीजेपी की सहयोगी। कौन? जिसके बलबूते पश्चिमी उत्तर प्रदेश फतेह करने की कोशिश मोदी जी कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या? वहां भी डब्बा गोल हुआ और यहां पर भी डब्बा गोल होने जा रहा है। साफ साफ लफ्जों में कह दिया, देख लीजिए, समझ लीजिए करना क्या है। फैसला वापस नहीं तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। खबर में दिखाने जा रहा हूं। खबर क्या है देखिए, इसको लेकर टीवी 9 ने भी खबर छापी है। क्या लिखा? कांवड़ यात्रा पर सीएम योगी के फैसले पर घमासान, सहयोगी दल आरएलडी ने उठाए सवाल। क्या कहा? कांवड़ यात्रा पर लिए गए योगी सरकार के फैसले पर घमासान मच गया है। बीजेपी के सहयोगी दल आरएलडी ने इस फैसले को बदलने की अपील की है। पार्टी के नेता और प्रवक्ता अनिल दुबे ने कहा यह फैसला गलत है और इसकी समीक्षा होनी चाहिए। हमारी पार्टी के नेता जयंत चौधरी की भी यही राय। यानी कि आप मुसलमानों से नफरत करते हैं, आप मदरसे बंद करवाते हैं, आप मस्जिद के गुंबद पर चढ़कर तमाशा करने वालों के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, आप हिजाब वाली लड़कियों से जो बदसलूकी कर रहे होते हैं, आप ही की पार्टी शासित प्रदेश के अंदर उनको शह दी जाती है। जालीदार टोपी पहनकर जो बच्चे घूम रहे होते हैं उनकी टोपी को उछालने वालों के पीठ थपथपाते हैं। बूढ़े बुजुर्ग, जो मुस्लिम बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनकी दाढ़ी नोचने वालों की पीठ थपथपाते हैं, अपनी पार्टी में लेते हैं। ये तमाम काम आप करते रहिए, सहयोगियों ने कह दिया है। लेकिन ये वो दौर नहीं है 303 सीटों वाला, ये 240 वाला है। थोड़े तरीके से, लहजे में। तो आरएलडी के इस, जैसे ही आरएलडी ने ये बात कही वैसे ही बीजेपी में हाय तौबा हो गई। हो क्या गया? क्योंकि बात अकेले दो सांसदों की नहीं है आरएलडी की, जनता दल यूनाइटेड, जी हां, बिहार में जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी साफ कह दिया गया है कि कर क्या रहे हो, चाहते क्या हो। मतलब अपनी राजनीति चमकाने के लिए दूसरी पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई करोगे, दूसरे समुदाय के खिलाफ गैर कानूनी काम कर रहे हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं। देखिए, इस खबर को आज तक ने दिखाया है। क्या लिखा है मैं पढ़कर थोड़ा बता देता हूं। आज तक ने बताया इसमें कि कांवड़ यात्रा में नाम वाले आदेश पर भड़की जेडीयू, यूपी के दूसरे जिलों में लागू न हो आदेश।
जेडीयू नेता केसी त्यागी का ये बयान है। अब क्या है, कांवड़ यात्रा पर नाम वाले आदेश पर जेडीयू भड़क गई है। आज तक की ये ब्रेकिंग है, देख सकते हैं आप। कांवड़ यात्रा में मुजफ्फरनगर में जो आया, मुजफ्फरनगर प्रशासन वापस ले आदेश, केसी त्यागी ने भी कह दिया है। आगे क्या कहा है मैं आपको बता देता हूं। इसमें बताया गया कि यूपी के दूसरे जिलों में लागू ना हो आदेश, क्योंकि पूरी कांवड़ यात्रा अलग अलग हिस्सों से होकर गुजरती है, तो कहा है उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में लागू ना हो। तो कुल मिलाकर 2 साथी, अब आप समझिए 14 सांसदों का अगर सपोर्ट खिसकेगा तो उनकी हालत खस्ता हो जाएगी। 76 पर जाकर अटक जाएंगे जी, 74 पर आ जाएंगे, 76 पर आ जाएंगे, माफी चाहेंगे। और 76 में से भी कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो पहले से ही मोदी शासन नाराज चल रही हैं। मतलब एक तरफ आप योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खींचने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने उसी हिंदू मुस्लिम वाले खेल में आपको ऐसा फंसा दिया कि मोदी जी की कुर्सी खिसकने का वक्त आ गया है। खबर दिखाने जा रहा हूं, खबर देखिए। आज तक ने खबर छापी, मुजफ्फरनगर कांवड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के फरमान का जेडीयू ने के विरुद्ध मुस्लिम धर्मगुरु भी नाराज है। खबर क्या है, इसमें बताया गया है यूपी में कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर जिले में खाने पीने और फल की दुकानें लगाने वाले दुकानदारों ने अपने अपने नाम लिखकर टांग दिए। दरअसल पुलिस ने कांवड़ रूट पर पड़ने वाले सभी दुकानदारों को निर्देश दिया था कि वो अपनी अपनी दुकानों पर प्रोप्राइटर या फिर काम करने वालों का नाम जरूर लिखें, जिससे कांवड़ियों में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। सपा प्रमुख ने भी यही कहा, और अब देखिए नीचे क्या लिखा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई। खुद बीजेपी की सहयोगी जेडीयू भी इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखती। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि जिला प्रशासन कांवड़ यात्रा में दुकान पर नाम लिखने के नियम की समीक्षा करे और उसे अन्य जिलों में लागू ना करे। मैं कहता हूं ना, आप आइए, चाहे कर्नाटक में चुनाव हो, राजस्थान में चुनाव हो, मध्य प्रदेश में चुनाव हो, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव, इन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा कर रखा है। जैसे योगी आदित्यनाथ ने, नाम लेकर बता रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, हेमंत बिस्व शर्मा को इकट्ठा कर रखा है। ऐसे लोगों को इकट्ठा करके ये दिन रात मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलने का काम करते रहे। लेकिन लोकसभा चुनाव में पूरे देश ने देख लिया, देश का पूरी दुनिया ने देखा कि 10 साल जो इस देश के प्रधानमंत्री रहते हैं उनको बताने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि संविधान की धज्जियां उड़ा रहा था वो शख्स, जब मंच पर खड़े होकर अपने ही देश के एक तबके को, जिन्हें मुसलमान कहा जाता है, जी हाँ, मुसलमानों के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठिए जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस बात को योगी आदित्यनाथ ने पकड़ लिया था। उन्होंने कहा मेरा क्या है, मेरे को तो अभी 2027 से पहले कोई हटा ही नहीं सकता। हट जाए आरएलडी, चले जाए अनुप्रिया पटेल, नहीं है दिक्कत, चले जाए सुभाषपा, निषाद पार्टी की जरूरत है कि पूर्ण बहुमत की सरकार इस समय उत्तर प्रदेश में चल रही है। खिसकेगी किसकी कुर्सी? अब आप देखिए 290 सीटों का इनके पास आंकड़ा है, 291 मान लेते हैं, 2 सीटें अभी चली जाएंगी अगर ये फैसला वापस नहीं लिया। मैंने कहा ना, मुस्लिम विरोधी आप हो सकते हैं, आपके साथ सहयोगी वाले जो है वो मुस्लिम विरोधी नहीं है, इसलिए आप जुबान पर लगाम लगा कर रखिए। 2 सीटें जाएंगी, कितने बजे बची? 789। 12 सीटों वाली जनता दल यूनाइटेड ने धमकी दे दी, कितने बचे? कुल मिलाकर बची 177 सीटें, 277 सीटें। अब 277 में से कई और राजनीतिक पार्टियां, जिसमें अनुप्रिया पटेल भी हैं, जिसमें कई और भी हैं, वो भी हटने के लिए तैयार है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी फंस गई है अपने ही जाल में। नमस्कार।